मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश बनता जा रहा है जिस देश के अल्पसंख्यकों को एक अलग ही निगाह से देखने की कोशिश हो रही है। एक महीने तक रोजा रखने के बाद जब रोजेदार को ईद का तोहफा मिलता है, तब इसी ईद को मुसलमान अपने महीने भर की इबादत को मुकम्मल मानता है। उस वक्त मुसलमान को ईद पूरे साल की सबसे बड़ी खुशी लेकर आती है, लेकिन ईद के मौके पर भी दंगाइयों की आंख में नफरत का कीड़ा रेंगने लगता है। भारत में जहां ईद से पहले यानी चांद रात को राजस्थान में माहौल खराब हो गया, वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में कई दिनों से लगाए गए कर्फ्यू ने ईद को फीका कर दिया। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर पूरी दुनिया भारत के बारे में क्या सोच रही है, इससे हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता मठाधीश इस बात से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि चलो बदनाम ही सही, कम से कम उनका नाम तो हो रहा है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका ने भी इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की है। और इस बार ईद के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है और साफ तौर पर कहा है कि दुनिया भर में मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। ये बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। किसी को भी उसकी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। बाइडेन ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहा है, क्योंकि वे खुद समाज में असल चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है। भारत में जहां एक तरफ नफरती भाषण के जरिए रोजाना मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोजाना हिंदू खतरे में है जैसा डायलॉग का प्रचार किया जाता है और इस खतरे से निपटने के लिए हिंदुओं को हथियार उठाकर मुसलमानों के नरसंहार की अपील की जाती है और यह सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन दुनिया इन घटनाओं को बहुत गौर से देख रही है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने भी भारत में हो रहे मुस्लिम विरोधी हिंसा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कई गंभीर सवाल उठाया था। लेकिन अब अमेरिका राष्ट्रपति ने दुनिया भर के मुस्लिमों के खिलाफ हो रही हिंसा का जिक्र किया है। बाइडेन ने ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज हम उन सभी को याद करते हैं जो इस पाक दिन का जश्न नहीं मना पा रहे हैं, जिनमें उइगर, रोहिंग्या समुदाय और वे सभी शामिल हैं जो अकाल, हिंसा, संघर्ष और बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन बाइडेन का बयान सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को एक इशारा है कि कोई और भी है जो इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं ईद की मुबारकबाद? आखिर क्यों इशारों ही इशारों में बाइडेन ने साधा मोदी पर निशाना? आखिर क्यों लगातार विदेशों में हो रहा है भारत बदनाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में सोमवार को ईद मनाई। उन्होंने एक बार फिर से व्हाइट हाउस में ईद मनाने की परंपरा की शुरुआत की है। इससे पहले राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ दिया था। अरब दुनिया में ईद सोमवार को मनाया गया, लेकिन दक्षिण एशिया के देशों में ईद मंगलवार को मनाया गया। ईद के मौके पर व्हाइट हाउस में आए सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि आज दुनिया भर में मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है। किसी को भी किसी की धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव या जुल्म नहीं करना चाहिए। मुसलमान हमारे मुल्क को हर दिन मजबूत बना रहे हैं, लेकिन वे आज भी समाज में चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं। उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और मुस्लिमों को इस्लामोफोबिया के जरिए भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पूरी दुनिया में अपनी जंग के जरिए तबाही मचाने वाला भी अमेरिका ही है। आज सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, इराक का जो भी हाल है उसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। लेकिन अब अमेरिका दुनिया के हालात को भांप रहा है, वरना अमेरिका को खुद ही मुसलमान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता। लेकिन व्हाइट हाउस में ईद की शुरुआत कब से हुई? दरअसल बिल क्लिंटन सरकार ने व्हाइट हाउस में ईद मनाने की शुरुआत की थी और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक ये परंपरा जारी रही थी। ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ दिया था, हालांकि वो बयान जारी कर बधाई देते थे। डोनाल्ड ट्रंप अंधभक्तों का फूफा भी माना जाता है और यह भी माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मुस्लिम विरोधी नहीं माने जाते तो अंधभक्त कभी भी ट्रंप को अपना फूफा नहीं मानते।
राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में फेडरल बेंच में पहली मुस्लिम महिला को नॉमिनेट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपनी सरकार में विविधता को खासा तवज्जो देते हैं और उसे लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर वॉशिंगटन में मस्जिद मोहम्मद के इमाम तालिब शरीफ ने कहा कि व्हाइट हाउस से अमेरिका और पूरी दुनिया को अहम संदेश दिया गया है। तालिब ने कहा कि हम राष्ट्रपति के बयान का स्वागत करते हैं। हमारी सरकार के मौलिक मूल्यों, कानूनों और धार्मिक आजादी को लेकर प्रतिबद्ध है। इस मौके पर अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने भी ईद की शुभकामनाएं दी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने 1805 में इस परंपरा की शुरुआत की थी। हालांकि इसके बाद निकट अतीत में व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी की शुरुआत 1996 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने की थी। इस परंपरा को जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा ने भी जारी रखा था। इस डिनर में अमेरिकी मुस्लिम समुदाय के अहम लोग शामिल होते थे और इसके साथ ही इसमें कांग्रेस सदस्य और मुस्लिम देशों के डिप्लोमैट भी शरीक होते थे। 1999 से अमेरिकी विदेश मंत्रालय या तो एक इफ्तार पार्टी देता था या ईद के मौके पर एक स्वागत समारोह में पार्टी का आयोजन करता था। इस मौके पर कई डिप्लोमैट से शामिल होते थे। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन से भी इस्लाम को लेकर आक्रामक रहे थे। ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में मस्जिदों को निगरानी में रखने की बात कहा करते थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े झुटलर साबित हुए। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कई मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पाबंदी भी लगाने की कोशिश की थी। हालांकि ट्रंप ने अपने पहले विदेशी दौरे में सऊदी अरब की यात्रा कर अपनी छवि बदलने की कोशिश की थी। इस यात्रा में उन्होंने 55 मुस्लिम बहुल देशों के सामने आतंकवाद के खिलाफ साथ आने की अपील की थी। लेकिन ट्रंप के किरदार पर अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि ट्रंप एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि आईटी सेल के दिहाड़ी हैं। दरअसल नवंबर 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से 3 मुसलमान विरोधी भड़काऊ वीडियो रिट्वीट किए गए थे। ट्रंप के अकाउंट से एक कट्टरपंथी ब्रिटिश समूह के ट्वीट को रिट्वीट किया गया था। पहला ट्वीट ब्रिटेन फर्स्ट की उपनेता जेडा फ्रांसिस का था। इस ट्वीट में दावा किया गया था कि एक प्रवासी मुसलमान एक व्यक्ति पर हमला कर रहा है और इसी तरह के 2 और वीडियो रिट्वीट किए गए थे। इस संगठन का मानना था कि ब्रिटेन का इस्लामीकरण हो रहा है और इस संगठन ने ब्रिटेन के आम चुनाव में प्रवासी विरोध और गर्भपात विरोधी नीतियों को मुद्दा बनाकर उम्मीदवार भी खड़ा किया था, लेकिन किसी सीट पर जीत नहीं मिली। फ्रांसेन के ट्विटर पर 52,000 फॉलोवर्स थे। डोनाल्ड ट्रंप के रिट्वीट किए जाने पर फ्रांसेन ने खुशी जताई थी। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इन वीडियो को रिट्वीट किया है। उनके 4 करोड़ 4 लाख फॉलोवर्स हैं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। ट्रंप अमेरिका पर भी ईश्वर की दुआ बरसे। लेकिन ऐसे में सवाल है कि उन्होंने भारत का नाम लिया ही नहीं तो फिर उनके बयान को मोदी विरोधी कैसे माना जाए। लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका भारत का साथ चाहता है, जबकि भारत अपने गुटनिरपेक्ष नीति पर चलते हुए ना तो रूस का समर्थन करता है और ना ही यूक्रेन का विरोध। लेकिन बाइडेन का ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब देश में अलग अलग जगहों पर धर्म संसद के नाम पर मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, जबकि ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। इसके बावजूद भी मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल माला अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का एक काम दिक्कत ये है। आप यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है।
लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, ये लोग क्यों नहीं हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है, पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।